हेलो दोस्तों। आज हमारे टेस्टिंग क्लासेस का चौथा सेशन है जिसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ टेस्टिंग के बारे में। यानी कि टेस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं और सबका क्या यूज होता है। इसलिए 8 से 10 टाइप के होते हैं, तो आज उन्हीं के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको पहुंचे सबसे पहले। तो बिना टाइम बर्बाद किए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग तो बेसिकली स्मोक टेस्टिंग होता क्या है? तो जब भी कोई नया बिल्ड रिलीज होता है डेवलपमेंट टीम से टेस्टिंग टीम को, अ, उसको हम स्मोक टेस्टिंग बोलते हैं। लाइक एग्जीक्यूशन होता है, जैसे लाइक यूआरएल हो गया आपका, लॉगिन पेज हो गया और लिंक्स हो गए, तो इसको हम बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग। लाइक जैसे वेन एवर न्यू बिल्ड रिलीज फ्रॉम डेव टू टेस्टिंग टीम एग्जीक्यूटिंग हाई लेवल। जैसे एग्जांपल में आपका हो गया यूआरएल हो गया, लॉगिन पेज हो गया और लिंक्स हो गए। तो आप समझ गए कि स्मोक टेस्टिंग होता क्या है। स्मोक टेस्टिंग व्हेनेवर न्यू बिल्ड रिलीज फ्रॉम डेव टू टेस्टिंग टीम एग्जीक्यूटिंग दैट इज कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग, जिसका एग्जीक्यूटिव लेवल हाई होता है, लाइक यूआरएल, लॉगिन पेज एंड लिंक्स। दूसरे नंबर पे आता है आपका सैनिटी टेस्टिंग। सैनिटी टेस्टिंग सैनिटी टेस्टिंग में टेस्टिंग टीम के द्वारा टेस्ट करके क्लाइंट को भेजा जाता है, और क्लाइंट जो टेस्ट करता है उसको सैनिटी टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे इसमें भी सेम केस आ जाता है, लाइक यूआरएल, लॉगिन, लिंक्स। इसका भी हाई लेवल एग्जीक्यूशन होता है। whenever build release from whenever build release from testing team to client client that is called sanity testing। इसका इसका भी सेम टेस्ट केसेस आ जाता है, लाइक यूआरएल, लॉगिन पेज और लिंक्स। तीसरे नंबर पे आता है आपका रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग हम रीटेस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम कंफर्म कर सके कि जो हमने पहले इशू या बग दिया हुआ है वो फिक्स हुआ है कि नहीं। तो हम कंफर्म कंफर्म इशू फिक्स्ड या बग फिक्स्ड। रीटेस्टिंग हम कंफर्म करने के लिए करते हैं कि जो हमने इशू दिया है वो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। रीटेस्टिंग के बाद आपका आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग में हम ये कंफर्म करते हैं कि जो हमने पहले बग दिया है या इशू दिया है उसको फिक्स करने के दरमियान जो डेवलपर ने कोड लिखा है वो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी पे कोई इफेक्ट न डाले। वो टेस्टिंग करने उस टेस्टिंग प्रोसेस को हम रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। लाइक जैसे कि टू चेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी existing functionality is unaffected to check existing functionality is unaffected whenever the new changes is added। तो आप समझ गए होंगे रिग्रेशन टेस्टिंग टू चेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी इज अनअफेक्टेड व्हेनेवर द न्यू चेंजेस इज एडेड। रिग्रेशन टेस्टिंग के बाद आपका आता है पांचवें नंबर पे आता है आपका स्टैटिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग स्टैटिक टेस्टिंग टेस्टिंग एन एप्लीकेशन विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन। स्टैटिक टेस्टिंग में हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं बिना कोई एक्शन परफॉर्म किए।
टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन, टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन without performing without performing any action. इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा GUI टेस्टिंग, GUI टेस्टिंग, कलर्स एंड स्पेलिंग। एंड स्पेलिंग्स जिसको हम टेस्ट करने के लिए कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। इसके बाद आपका आता है डायनेमिक टेस्टिंग। डायनेमिक टेस्टिंग में टेस्टिंग एन एप्लीकेशन बाय परफॉर्मिंग रिक्वायर्ड एक्शन, जिसको टेस्ट कर जिसको परफॉर्म करने के लिए हम एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक फंक्शनल टेस्टिंग, डेस्कटॉप टेस्टिंग या बटन टेस्टिंग। जैसे टेस्टिंग एन एप्लीकेशन, by performing required action, जैसे इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा फंक्शनलिटी हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा और बटन हो जाएगा, बटन। डायनेमिक टेस्टिंग एप्लीकेशन बाय परफॉर्मिंग रिक्वायर्ड एक्शन, जो टेस्टिंग परफॉर्म हम करते हैं किसी एक एक्शन के द्वारा, उसको हम डायनेमिक टेस्टिंग बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है एडहॉक टेस्टिंग। एडहॉक टेस्टिंग इसको हम मंकी टेस्टिंग बोलते हैं। जो टेस्टिंग हम बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के करते हैं उसको हम एडहॉक टेस्टिंग या मंकी टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड मंकी टेस्टिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मंकी टेस्टिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मंकी टेस्टिंग। या दूसरे भाषा में बोले तो टेस्टिंग द एप्लीकेशन विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग, without any proper planning. Ad hoc testing is not structured. Ad hoc testing is not structured. इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये ऐसे तैसे जैसे भी, मतलब इसको करने के लिए कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है, इसको हम एड हॉक टेस्टिंग बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका अल्फा टेस्टिंग। क्लाइंट को डेवलप करने से पहले जो टेस्टिंग हम करते हैं, फाइनल टेस्टिंग करते हैं, उसको हम अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। फाइनल टेस्टिंग ऑन द एप्लीकेशन within the development company, जो फाइनल टेस्टिंग करते हैं उसको हम अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका बीटा टेस्टिंग डूइंग इन कस्टमर इन्वायरमेंट। दिस टेस्टिंग विल बी डन बाय, जो टेस्टिंग थर्ड पार्टी यूजर करता है उसको हम बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। जो कस्टमर के एंड से किया जाता है उसको हम बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। टेस्टिंग डूइंग इन कस्टमर इन्वायरमेंट, testing doing in customer environment. This testing will be done by doing in customer environment, and also this testing will be done by customer or थर्ड पार्टी यूजर। और थर्ड पार्टी यूजर्स जो टेस्टिंग
कस्टमर इन्वायरमेंट, कस्टमर या थर्ड पार्टी यूजर के द्वारा किया जाता है, उसको हम बेटा टेस्टिंग बोलते हैं। बेटा टेस्टिंग के बाद आपका आता है फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग जो भी हम किसी एप्लीकेशन में टेस्ट करते हैं, लाइक यूआरएल्स हो गया, बटन्स हो गए, वेब पेज में डेटाबेस कनेक्शन हो गया, फॉर्म हो गया, या कुछ भी उसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन होता है, उसको जो हम टेस्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं। टेस्ट फॉर ऑल टेस्ट फॉर ऑल द लिंक्स इन वेब पेज टेस्ट फॉर ऑल द लिंक्स इन वेब पेज डेटाबेस डेटाबेस कनेक्शन forms and used for submitting or getting information from the user from the users in the web page in the web pages. That is called functional testing. Test for all the links in web page database connection from you for submitting or getting information from the users in the web page. That is called functional testing. फंक्शनल टेस्टिंग के बाद आपका आता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। अगर आपको पता है कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो में आपको कोई लाइक वॉइस प्रॉब्लम या कुछ भी अगर आपको सजेस्ट करना है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो आप कमेंट कर सकते हो कि और कैसे बेहतर इस वीडियो को बनाया जा सकता है। हाँ, तो हम बात करते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग नथिंग बट यूजर फ्रेंडली टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हम एप्लीकेशन का एक नॉर्मल फ्लो चेक करते हैं ताकि नए यूजर आसानी से इस एप्लीकेशन को यूज करने का तरीका जान जाए। उसको हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग बोलते हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज नथिंग बट यूजर फ्रेंडली टेस्टिंग। इन यूजेबिलिटी टेस्टिंग the application the application in usability testing the application flow is flow is the application flow is tested the application flow is tested so the new user can understand the application easily, so that usability testing is nothing but user friendly testing. In usability testing the application flow is tested so the new user can understand the application easily. इसके बाद आपका आता है compatibility testing. कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग में हम अलग अलग ब्राउजर में अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, जिससे हम पता करते हैं, जिसमें हम टेस्ट करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग ब्राउजर में कंपेटिबल है या नहीं है। तो कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग इज used to determine compatibility testing is used to determine if your software is compatible with others browser, with others element
element of a system with which it should operate. लाइक इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका ब्राउजर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हार्डवेयर हो गया, एटसेट्रा। इसको हम कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग बोलते हैं। लाइक कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन इफ योर सॉफ्टवेयर इज कंपेटिबल विद अदर एलिमेंट ऑफ द सिस्टम विद व्हिच इट शुड ऑपरेट। इसके बाद आपका आता है डेटाबेस टेस्टिंग। डेटाबेस टेस्टिंग जिसे हम डेटाबेस टेस्टिंग में हम डेटाबेस कनेक्शन डेटा इन एप्लीकेशन इज सेविंग इनटू रिस्पेक्टिव डेटाबेस टेबल, जिसमें हम कंफर्म करते हैं कि डेटा की जो एप्लीकेशन में हम डेटा या कुछ भी सेव कर रहे हैं वो डेटा के प्रॉपर टेबल में सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम डेटाबेस टेस्टिंग बोलते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आने वाली वीडियो में हम ऑटोमेशन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ये हमारा टाइप ऑफ टेस्टिंग का सेशन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटोमेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज सेलेनियम। सेलेनियम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और सेलेनियम के कितने टाइप होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तब तक बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।